हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल। तो चलिए जानते हैं सर्किल क्या है। सर्किल के बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सर्कल हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त कहते किसे हैं? एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। इसका क्या मतलब? देख लीजिए, ये सर्कल है, यहाँ देख लीजिए ढेर सारा पॉइंट है, बहुत सारा, इनफाइनाइट, अनगिनत। और क्या कर रहा है कि एक नियत बिंदु से, ये जो मेरा सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जितना भी पॉइंट है, क्या है, ये समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से, ये सारा जितना पॉइंट है सभी को मिलाइए, से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। और यही वृत्त हो गया, इसे ही वृत्त कहते हैं। ये सभी का डिस्टेंस क्या है? सेम है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जीवा, कॉर्ड या सेकंड, ये किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को दो भागों या खंडों में विभाजित करे, जीवा कहलाती है। चलिए, वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में, ये मेरा एक सर्कल है, ये देखिए दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया। ये देखिए एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट। ये जो छोटा पार्ट हुआ इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड, सर्कल का टुकड़ा। ये छोटा पार्ट और ये जो बड़ा पार्ट है इसको बोलेंगे दीर्घवृत्त खंड। देखिए यहां लिख दिए हैं लघु वृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये हुआ मेजर सेगमेंट, सर्कल का टुकड़ा। चलिए इससे आगे और देखिए, यहाँ क्या है, एक पॉइंट व्यास। व्यास की तरह किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। यहाँ देखिए ये जो लाइन है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको क्या हम बोलेंगे? जीवा या कॉर्ड या सेकेंड। तो यहाँ देखिए ये जो है मेरा सेंटर है। अब यहाँ से यानी सेंटर से कोई लाइन ये पास कर गया तो ये हो गया डायमीटर, तो इसे ही व्यास कहेंगे। ये हो गया व्यास। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, क्या? त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस ये जो होता है डायामीटर का आधा, ये यहाँ से यहाँ तक। चलिए इसको हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं। ये जो रेड वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया रेडियस, त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक ये सारा, ये हो गया व्यास। ये हो गया व्यास जिसे डायमीटर बोलते हैं। चलिए इससे आगे यहाँ देखिए हम 3 सर्कल बनाए हैं। यहाँ 3 सिचुएशन लेते हैं। देखिए एक यह मेरा लाइन है कोई ए बी ओ पी पी क्यू कुछ भी। चलिए ये मेरा पी क्यू कोई सीधी लाइन है। देखिए यह जो है सर्कल को, ये जो व्यास है, क्या बोलते हैं इसको? वृत्त हिंदी में। इसको टच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए ये टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, इस लाइन को बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो है सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, देखिए दूर से होके गुजर रहा है। चलिए अब सेकंड सिचुएशन में ये जो लाइन है, चलिए पी क्यू, ये सर्कल को देखिए डिवाइड कर रहा है यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। छेदक रेखा या छेदी रेखा, कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में। चलिए
अब देखिए ये तीसरा हम सिचुएशन ले रहे हैं। ये लाइन, ये जो PQ लाइन है, चलिए यहां हम दिखा देते हैं। यहां देखिए सर्कल को यहां पे टच कर रहा है। ये जो PQ लाइन है ये सर्कल को यहां पे टच कर रहा है, तो इसका नाम हम क्या दे देंगे? इसका नाम, यानी ये जो रेखा है इसको हम बोलेंगे क्या? स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट। ये सीधी रेखा सर्कल को एक बिंदु पे टच कर रहा है, इस बिंदु पे, यानी एक बिंदु पे यहां टच कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन और ये हुआ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए इससे आगे, यहां एक सर्कल है, क्या कर रहा है देखिए, नोट, एक वृत्त के परिधि पर केवल दो समांतर रेखा बन सकती है। इसका क्या मतलब? क्या कह रहा है देखिए, एक वृत्त के परिधि पर केवल दो समांतर रेखा बन सकती है। चलिए देखते हैं कितना बनता है। यहां देखिए हम एक पैरेलल लाइन खींचे हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे, यहां देख लीजिए, यहां देखिए, चलिए हम दूसरा फिगर लेते हैं। ये एक सर्कल है, चलिए यहां हम एक लाइन खींच दी है सीधी रेखा। अगर हम यहां ले लेंगे तो देखिए सर्कल को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में। चलिए फिर अगर हम यहां ले लेंगे तो अब ये देखिए इस पॉइंट के लिए फिर से 2 पार्ट में सर्कल डिवाइड हो गया। तो यहां देखिए क्या कर रहा है कि एक वृत्त के परिधि पर केवल दो समांतर रेखा बन सकती है। एक यहां बन गया और एक यहां सबसे नीचे बनेगा। यहां देखिए इस पॉइंट पे, अगर यहां भी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा तो यहां भी देखिए सर्कल को डिवाइड कर रहा है यहां पे, तो इसलिए केवल दो समांतर रेखा बन सकती है एक सर्कल पे। आप अगर ऐसे लें तो भी देखिए फिर यहाँ पे तो दो समांतर रेखा। अब देखिए ये एक लाइन है, तो हम एक लाइन ऐसे नहीं ले लेंगे, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल ये हुआ, देखिए ये पैरेलल, जितना यहाँ का डिस्टेंस उतना ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। चलिए इससे आगे, अब क्या कर रहा है देखिए, एक वृत्त के परिधि पर अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है। परिधि, सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? ये बाहरी, ये सरकमफेरेंस हुआ परिधि। तो एक वृत्त के परिधि पर अनगिनत टेंजेंट हो सकता है। देखिए इस पॉइंट पे टच कर रहा है, फिर ये यहाँ टच कर रहा है। अब देखिए इस दोनों के बीच में भी यहाँ पॉइंट है, तो हम यहाँ से अगर मिलाएं तो ये देखिए कहीं यहाँ पे टच कर रहा है। फिर यहाँ देखिए एक पॉइंट है, यहाँ टच कर रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ ढेर सारा लाइन, यानी कौन सा, स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, टेंजेंट बहुत सारा। तो इसलिए अनगिनत स्पर्श रेखा हो सकती है। चलिए आगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका क्या मतलब? देखिए एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। चलिए ये मेरा टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। अब क्या कर रहा है कि त्रिज्या पर लंब होती है। अब ये देखिए, ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या हुआ, केंद्र, जिसे सेंटर बोलते हैं। यहाँ से इसको मिला दीजिए इस पॉइंट को, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा है या नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ ये जो है परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए, तो बस इतना सा ही थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ये 10.1 ये रहा। क्या कर रहा है देखिए, एक वृत्त की किसी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है एक वृत्त की। तो अभी अभी यहाँ पढ़ाए हैं, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कितनी हो सकती है, तो अनगिनत। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनगिनत। इनफाइनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सेकंड, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। थर्ड, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और फोर्थ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देख लीजिए, यहाँ ये जो सर्कल है उसे कितना पे, तो 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं 1, इंग्लिश में 1। अब क्या कह रहा है, देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अब ये भी पढ़ाएं, देखिए, ये जो एक क्या है, सर्कल, और दो बिंदु पे, यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद जो करता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं, या इंग्लिश में कॉर्ड या सेकेंड बोलते हैं। तो चलिए, क्या बोलते हैं इसको, जीवा। थर्ड देखिए, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहां देखिए, दो समांतर रेखाएं हो सकती है, केवल दो। जैसे ही आप थर्ड फोर्थ करिएगा तो ये सर्कल को डिवाइड कर देगा दो पार्ट में, तो केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ होगा 2 या 2, इंग्लिश में 2। चलिए यहाँ भी इंग्लिश में लिख देते हैं कॉर्ड। अब फोर्थ देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। ये जो टच बिंदु है, टच पॉइंट, तो स्पर्श बिंदु इसे बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। यानी चलिए लिख देते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी टच बिंदु, स्पर्श बिंदु। चलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए बुक में। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O की इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है 4, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, चलिए हम फिगर बना देते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं, ये सेंटर हुआ। अब क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं। तो क्या कह रहा है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और फिर यहां देख लीजिए, बिंदु P पर ये पॉइंट P हुआ, और यहां से स्पर्श रेखा कोई है। तो यहां देखिए, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये O हुआ, कहीं पे यहाँ पॉइंट है Q, ये 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 90 डिग्री है या नहीं, जी हाँ 90 डिग्री होता है। देख लीजिए, ये जो लास्ट में हम पढ़ाए हैं, ये जो मेरा सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस और ये टच पॉइंट, यानी ये जो स्पर्श रेखा है, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का, तो 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूस, यानी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से बाय
पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए ये 12 का स्क्वायर ये प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो -5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, चलिए सबसे पहले हम इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये रूट में हो जाएगा, तो रूट 12 स्क्वायर -5 स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू रूट 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 1, 4 4 1, ये 144 और 5 इंटू 5 25, माइनस कर दीजिए 25 कितना होगा, 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक गया कितना 14 -5 9, 3 3 -2 1, यहाँ से 1 119, तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू रूट 119 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच किया। ये देखिए डी ऑप्शन यहाँ मैच कर गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो चलिए फिगर से समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं, ये सेंटर हुआ। अब क्या कर रहा है, एक दी गई रेखा, यहां एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, ये जो टेंजेंट है ये दिया गया है, स्पर्श रेखा ये दिया है ये लाइन। अब क्या कर रहा है कि के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, यहां मुझे 2 और लाइन ड्राइव करना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। चलिए यहाँ हम कोई लाइन खींच देते हैं, चलिए यहाँ हम खींच दिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। देखिए एक बिंदु पे यहाँ टच कर रहा है, ये हो गया टेंजेंट। चलिए और क्या कर रहा है, तथा दूसरी छेदक रेखा हो, दूसरी छेदक यानी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, चलिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो लाइन है, सॉरी ये टेंजेंट नहीं है, ये स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा ये है, ये लाइन मुझे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ही। तो चलिए इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया और इस वीडियो में थ्योरी भी है। तो थ्योरी और एक्सरसाइज 10.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।